खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र से है, जहां पर बीती रात इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर महरौली के पास एक बाइक सवार को किसी अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। हादसे में महिला का हाथ तथा युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अवधेश नाम का युवक अपनी मौसी को बाइक पर बिठाकर कहीं छोड़ने जा रहा था, तभी महरौली के पास उसे किसी अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। कल रात 9 बजे के करीब दोनों लोगों को इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जानकारी दी गई कि जो महिला है इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, वहीं पर जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, यानी दोनों लोग घायल हो गए हैं। वहीं अज्ञात वाहन वहां से फरार हो चुका है। वह अगली खबर श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ी गांव से सामने आई है, जहां पर मामूली कहासुनी के दौरान एक बेटे ने अपने 80 साल के बुजुर्ग मां को थप्पड़ मार दिया, जिससे बुजुर्ग महिला दूर जाकर गिरी और उसका एक हाथ टूट गया। बाद में तीनों भाइयों ने माता को इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका दवा उपचार करने के बाद जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र कर दिया गया है। वह इस घटना की चारों तरफ घोर निंदा हो रही कि जिस मां ने अपने बेटों को पाल पोस कर दूध पिलाकर बड़ा किया, आज वो बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मां को थप्पड़ मार रहा है। देर रात इकौना के सरकारी अस्पताल से बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र किया गया है। आइए हम बात करते हैं इनके बेटों से कि आखिरकार क्या कहना है उनका, किस वजह से बेटे ने मां को थप्पड़ मारा। कहाँ रहा तो? हाँ, अच्छा, अपनी माता जी को क्यों ढकेल दिए हो? मैं नहीं ढकेला। अभी तो आपके वो कह रहे थे। छोटा वाला भाई। तो कैसा लगी चोट इनको? ये मना किया, ईटा जोड़ रहे थे, ईटा पे बोले कि नहीं जोड़ने का, मना किया, झापड़ मारी मुंह पर और गिर पर चुटाई गई। किसने मारा है थप्पड़ इनको? छोटा भाई। छोटे भाई क्या नाम है? मंगन बिहारी छोटा भाई। अच्छा, इनका क्या नाम है? तो हाथ टूट गया है इनका? हाँ। तो वहीं अगली खबर इकौना इलाके से है, जहां पर रात 12 बजे के करीब में एक तेज़ रफ्तार सफ़ेद रंग की कार ने सड़क किनारे बंधे हुए 2 मवेशियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार भी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, जिसके बाद कार के शीशे टूट गए। गौवंश की मौत से ग्रामीण भड़क उठे, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होने लगे। बाद में मौके पर पहुंची इकौना की पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले को किसी तरीके से शांत कराया है। तो ये मामला इकौना थाना क्षेत्र का है। बीती रात 12-1 बजे के करीब इकौना के चौक बाजार से अंबेडकर नगर से होते हुए एक सफ़ेद रंग की कार मझौआ सुमाल की तरफ जा रही थी। जैसे ही इकौना देहात रानीपुरवा के पास में पहुंचे, वैसे ही सड़क के किनारे फुटपाथ पर कुछ मवेशी बंधे हुए थे, जिनको इस कार ने टक्कर मार दी। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ है। ड्राइवर को नींद आ गई, इस वजह से हादसा हुआ, या फिर क्या अन्य कारण हो सकता है। लेकिन जैसे ही गौवंश की मौत हो गई, वहाँ पर मामला थोड़ा सा भड़क गया। काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था, जिसके बाद किसी के द्वारा इकौना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची इकौना पुलिस ने तत्काल जो है ड्राइवर को ढूंढकर उसे गाड़ी में बिठाया और उसे इकौना थाने ले गई, जहां पर आगे की कार्रवाई पुलिस ने क्या किया इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। बीती रात 12-1 बजे के करीब में यह घटना घटी है। वहीं गाय की मौत से परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जिनकी गाय है, जिनका नाम गौतम पुत्र दुखी बताया जाता है, उन्होंने जानकारी दी है कि गाय मेरी काफ़ी दूसरे तरफ सड़क के किनारे बंधी हुई थी और कार वाला अचानक से आया और तेज़ी से उसने गाय को टक्कर मारी, जिससे 2 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई। जब इकौना की पुलिस पहुंची है, तब जाकर के किसी तरीके से इकौना पुलिस की सूझबूझ की वजह से मामले को शांत कराया गया है। और यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, जो लड़का है जो कार लेकर झांसी से आ रहा था, मझौआ सुमाल जा रहा था, उसको पुलिस ने गाड़ी में बिठाया है और थाने पर लेकर गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामला पूरी तरीके से शांत हो गया था। भैया ये हर चती आवाम से सुबह जात रहा, एक जबान गाय ना चिल्लानी, जब मेरे के चढ़ाई दी सी तब तीसरा गाय पे चढ़ाई सी, तब वो चिल्लानी, तब घर पर उतर के रह। कितने गायों की मौत हो गई है? 2 डबरे के। कहाँ है ड्राइवर? गवा सब कहीं जाओ तू घर का।
करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जिससे उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फतुहापुर गांव की है, जहां बीती रात गांव निवासी मोती पुत्र तीरथ राम उम्र 30 साल चारपाई डालकर घर के सामने सो रहा था कि अचानक रात में बूंदाबांदी होने लगी। इसी बीच मोती राम अचानक सोकर उठा और चारपाई के बगल रखे पंखे को उठाने लगा। तभी पंखे में करंट उतर रहा था, जिसकी चपेट में आकर 30 साल के मोती राम की मौत हो गई। मौत से परिवार में सख्त मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है परिवार बहुत ही गरीब है। किसी तरीके से चंदा वगैरह करके आज मोतीराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वह अगली खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के जान मोहम्मदपुरवा से सामने आई है, जहां पर घर के सामने बने बोरवेल के गड्ढे में 2 मासूम बच्चियां गिरकर डूबने लगी। तभी एक बच्ची को तत्काल ग्रामीणों ने गड्ढे से निकाल लिया, लेकिन दूसरी बच्ची थोड़ी देर बाद जाकर मिली, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आज मासूम बच्ची को इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र कर दिया है। तो 2 बच्चियां डूबने लगी थीं, जिसमें से एक बच्ची को निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी बच्ची शायद ज़्यादा पानी पी गई। आज उस बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वही अगली खबर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के ओझा कुट्टी हमारे भरिया गांव से है, जहां के निवासी राजेश कुमार ओझा पुत्र श्रीकांत ओझा ने गांव के एक व्यक्ति विजय कुमार गौतम पर सरकारी भूमि से शीशम का पेड़ काट लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में राजेश ओझा ने जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांव निवासी विजय गौतम ने खलिहान की भूमि में शीशम का पेड़ काटा था, जिसकी शिकायत पर लेखपाल व पुलिस की टीम आई थी और सब कुछ अपने आंखों से देख कर गई है। इसके बावजूद भी अभी तक विजय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजेश ओझा ने बताया है इस तरह राजस्व को नुकसान भी हो रहा है। काटे गए पेड़ों की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपये है। हमारी ये है कि खलिहान की भूमि है, उस पर विजय कुमार ने कब्जा कर रखा है और गांव का आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। तो कई बार उसने पेड़ भी काटा है और पेड़ कटा हुआ और पड़ा हुआ है। पुलिस और लेखपाल द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन तब भी वो नहीं मान रहा है। और अगर कोई बात कहो, रास्ता उसने हमारा भी कांटा लगा के बंद किया है। और कई बार कहने पर जब भी कोई बात कहो तो SC/ST लिखवाने की धमकी देता है और गाली गलौज करता है। और किसने पेड़ काट लिया है? कहाँ कटवाया? विजय कुमार गौतम ने। खलिहान की भूमि गाटा संख्या 81, रकबा 389 हेक्टेयर। और उसने एक बार नहीं कई बार काटा है और मौके पर पेड़ 4-5 पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब फिर भी पेड़ कटवाने के फिरिंग में है और SC/ST हमेशा लिखवाने की धमकी देता रहता है। पुलिस वहाँ पर गई, पुलिस ने पेड़ रुकवा दिया कि कटान बंद हो गया और कई लोगों को लेकर गए थाने पर। और पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, FIR दर्ज अभी नहीं हुआ है और पेड़ मौके पर पड़ा हुआ है। अब लेखपाल साहब पता नहीं क्या किए मतलब FIR गए थाने रुकवाए और FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई पता नहीं है। मांग यही है कि मौका निरीक्षण करके और FIR दर्ज किया जाए विजय कुमार के ऊपर। मौके पर कटा हुआ पेड़ 2 लाख रुपए कीमत का पड़ा हुआ है और कई बार कटवा कर उसने बेचा है, लेकिन कुछ नहीं उसका होता है और निरंतर वो कटवाता रहता है। दबंग आदमी है, उसके ऊपर ना कोई FIR लिखा जाता है और ना कुछ होता है। और पहले भी उसने पेड़ कटवा कर बेचा है और मौके पर पड़ा हुआ है। उसकी जांच की जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हमेशा वो जो कोई बोलता है उसके ऊपर SC/ST लिखवाने की धमकी देता है। कई लोगों के ऊपर लिखवा भी चुका है और उसका ये व्यापार बन चुका है SC/ST। कोई भी सक्षम अधिकारी आए और मौके पर जांच करे। अगर पेड़ कटा नहीं मिलेगा तो जो दंड निर्धारित किया जाएगा वो मेरे ऊपर किया जाए। जो भी अभियोग मेरे ऊपर पंजीकृत किया जाए यदि हमारी बात असत्य निकली तो। और खलिहान की भूमि में है और हमारा रास्ता भी बंद है, सब कुछ मौके पर है। अब कोई भी सक्षम अधिकारी जाकर मौका मुआयना करके और देख सकता है। वह अगली खबर भी श्रावस्ती से है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर श्रावस्ती की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। जिले को संवेदनशील मानते हुए 7 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। जनपद में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस PSC और पैरामिलिट्री की फोर्स लगाई गई है। 300 से अधिक जवान पेट्रोलिंग पर हैं। संवेदनशील और असंवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। सभी धर्मगुरुओं से बात करके शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की जा रही है। इसी के साथ साथ श्रावस्ती पुलिस ड्रोन कैमरे से भी अराजक तत्वों पर नज़र रखेगी।